हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, ये जो दिन है ना, ये संडे का दिन है और दोपहर का टाइम है। करीब दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो 2:30 पौने 3 के आसपास का ही टाइम है। यहाँ पर जो है ना, मैं उर्वी के सर में मिला रही हूँ तेल। तो मतलब उर्वी के आज जो बाल थे ना, वो मैंने धोए थे। एक्चुअली मैं इसके 2 ही दिन बाल धुल पाते हैं, या फिर शुक्रवार को जिस दिन ये जल्दी आती है, जैसे 11 बजे के आसपास, या फिर संडे को। वैसे तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अब जो है ना छुट्टियां जल्दी हो रही हैं। 11 बजे तक आ ही जाती है, 11 नहीं तो 12 बजे तक आ ही जाती है। इसका रिक्शा जो है ना 12 बजे तक आ पाती है कम से कम। 11 सवा 11 छुट्टी होती है, फिर आते आते इसको पौने 12 के करीब टाइम हो ही जाता है, क्योंकि रिक्शा वाले भैया बहुत एरिया से घुमा के लाते हैं ना, तो बस इसी वजह से। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, इसकी 2 चोटी साथ के साथ ही कर दे रही हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि ये सुबह में मुझे आसानी होगी, ये जो मांग वगैरह निकालनी होती है वो नहीं निकलेगी। और अच्छे से चोटी मैंने अभी से कर दी है। और जब सुबह चोटी करूँगी ना, तो यहीं एक एक चोटी को दोनों को खोल के एक एक करके, और ऐसे ही चोटी दोबारा हो जाएगी और फोल्ड करके रिबन से हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। मतलब ठीक ठाक से ये होता है कि हाँ हो जाए। अदरवाइज़ अगर नए सिरे से हम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और देखो, 2 चोटी करने के बाद ही ना कितनी खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो जी चलिए, अभी मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, और चाय के साथ साथ आज पापड़ तले जाएंगे। तो मतलब कढ़ाई में जो है ना ऑयल था नहीं, लेकिन मैंने नए सिरे से इसमें डाला है तेल। और अभी जो है ना, बस रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म ही किया है इसको। तब तक जो है ना हो ही गया था ये। और यहाँ पर जो है ना, ये पापड़ आज 2 से 2.5 पापड़ ही बचे हुए थे। काफ़ी दिन हो गए थे मतलब इनको लाए हुए, और ये रख कर है ना भूल गई। जैसे हो जाता है ना कभी कभी, जब आदत होती है तो डेली बनते हैं पापड़, लेकिन जब बीच में एक दिन छूट जाता है ना, तो फिर ध्यान ही नहीं आता कि मतलब है भी या नहीं भी। तो आज मुझे ये अचानक से दिख गए, तो मुझे लगा कि मुझे तो ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मुझे लगा कि मुझे इसे बना लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर अपने लिए चाय के साथ बना लिए हैं। और बच्चे तो खाते नहीं हैं, बच्चों का तो मन की बात है, अगर वो खाएंगे तो उनका मन होता है। लेकिन मैंने उनके लिए भी बना दिए हैं। तो जितने पापड़ थे आज सारे ख़त्म कर दिए हैं। बस यहाँ पर जो है ना, चाय भी बनकर हो गई है रेडी। तो फटाफट से जो है ना चाय पी लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं सुनूंगी और ताली भी बजाऊंगी। हैं चलाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने वीरू के लिए गाड़ी मंगाई। ये देखो, ये ऑनलाइन ही मंगाई है, और बहुत ही सुंदर गाड़ी है। मतलब इसमें ना लाइट्स और ये ट्यूनिंग वगैरह सब होती है। पुलिस वाली गाड़ी है ये देखो। और चलाते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इसको। आज बहुत खुश हो रहा है। कैसी है बाबू गाड़ी? है देखो कितना खुश हो रहा है, बोलती भी है, बजती भी है। और सेल से है शायद इसके अंदर। यहाँ पे जो है ना बैटरीज लगते हैं, तो छोटे वाले जो सेल होते हैं ना वो लगते हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने आज मीशो से ये ऑर्डर की थी, मतलब 2-3 दिन पहले। तो ये आज आ गई है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखो, ये ऐसे बकती है ये। फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी ली है। अभी जो है ना सारे काम अभी घर के छोड़ दिए हैं। अभी सबसे पहले ये जो एक ज़रूरी काम है इसको करके रख देती हूँ। तो ये एक ब्लैक इनर है। तो मतलब एक सूट आया था, उसमें मतलब नेट का सूट है वो, उसमें ये इनर लगेगा। लेकिन इनर कितना लगेगा? 14 इंच का सिर्फ, जो मतलब बिल्कुल कमर तक होता है ना, बस उतना ही इनर इसमें लगाना है। तो मतलब होता है ना आजकल ट्रेंडिंग में है कि मतलब जितना इनर चाहिए, और उसके बाद जो है ना नेट को ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। तो ये कपड़ा काफ़ी सुखड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी तो ठीक रहेगा। जी, प्रेस वगैरह तो हो गई है। अभी ये जो है ना, ये है नेट, जो ये फूल वाली होती है ना, इसमें 2-3 डिज़ाइन आते हैं। एक तो तितली वाला भी आता है, और एक ये फूल वाला है। तो इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो वैसे तो नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं तो अस्तर को ज़्यादा करते हैं पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, पहले अस्तर को करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना नेट को कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो इनर है ना वो सिर्फ कमर तक लगेगा, और फुल साइज़ का जो नेट ही कटेगा। तो यहाँ पर जो है ना, अब जो इनर है इसको कमर तक ले लूँगी। ये देखिए, जितना भी मुझे चाहिए, कि मुझे 14 इंच का चाहिए होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ले लूँगी। बाकी का इनर वेस्ट नहीं करूँगी, एक साइड से सिर्फ इनर को लगा लूँगी। ये देखिए, जैसे ब्लाउज़ की कटिंग होती है ना, सेम एज़ बिल्कुल यहाँ पर मैंने कमर तक कटिंग कर दी है इसकी, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया फोल्डिंग के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको कट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने इसको कच्चा करना है। अच्छा, अब ये जो है, ये सूट की कटिंग हुई है, इसको मैं इस पे रख दूँगी ऐसे करके। और इसको है ना थोड़ी ऊपर से ही कच्चा करना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर मुझे इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड भी करना। तो देखिए, दोनों साइड को मैंने कच्चा कर दिया है। अभी मैंने इनको रख दिया है साइड में, और इधर जो है ना इसमें स्लीव्स कटेंगे। और स्लीव्स जो है ना,
पोनी स्लीव्स हैं, जितने भी हमें चाहिए होती हैं, 13 और 14 तक पोनी स्लीव्स आती हैं, तो वो चाहिए। और इसमें कोई डिज़ाइन डालना मतलब ये है कि ये खुद ही इतना डिज़ाइनदार नेट है ना, तो इसमें डिज़ाइन की ज़रूरत है भी नहीं, तो उन्होंने सिंपल ही बनवाया है। तो बस यहाँ पर जितनी पोनी चाहिए थी मैंने उतनी स्लीव्स ले ली हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी जो फिनिशिंग है ना, मतलब फिनिशिंग बोले तो इसको तैयार करना, सिलना मिलना, वो मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ इसका जो पैटर्न वर्क है ना वो मैं कंप्लीट करके रख रही हूँ। जैसे कि इसका जो कच्चापन है वो कच्चा करके रख रही हूँ और कटिंग वगैरह करके रख रही हूँ, तो वो सब मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। और यहाँ पर जो है ना गला भी जो बॉट नेक टाइप बनवाया है उन्होंने, तो दोनों का सेम ही साइज होगा, आगे पीछे से दोनों सेम कटेंगे। तो जो बॉट नेक होती है ना वो थोड़ी ऐसी टाइप की होती है। तो बस गला कट करने के बाद ना मैंने इसको दोबारा से कच्चा कर दिया है, और मतलब तिरछी पट्टी से मैं इसको जो है ना जोड़ दूँगी गले को। सो जी, आपको देखने में छोटा लग रहा होगा ये, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना वो इतनी दी हुई थी, और अभी जो है ना मुझे इसको जोड़ करके, मतलब जब इसको फोल्डिंग के लिए कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये अरेबिक पट्टी भी साथ के साथ काट के रख रही हूँ। सो अरेबिक पट्टी इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि गला जो है ना दोनों साइड का ही बॉट नेक में पट्टी वाला बनेगा। सो जी, कटिंग वगैरह तो सब हो गई, अभी आ गई हूँ किचन में। तो किचन जो है ना थोड़ी फैली हुई थी, तो उसको भी समेटना है। सबसे पहले तो जो कढ़ाई का रिफाइंड ऑयल था वो डब्बे में डाल के रख दिया है। उसके बाद जो है ना जो भी बर्तन थे वो मैंने को साफ़ करके रखने हैं। तो आधे से ज़्यादा बर्तन तभी साफ़ कर दिए थे। अभी जो है ना कढ़ाई को खाली करने के बाद जो भी 2-4 बर्तन रहते थे वो सब मैं अब साफ़ करके रख रही हूँ। और अभी जो है ना मतलब किचन क्लीनिंग है, झाड़ू है, और ये सब काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शाम के काम। तो इसमें जो है ना सिलाई तभी हो पाती है जब फ्री टाइम होता है। तो जैसे मतलब शाम को खाना खाने के बाद कुछ फ्री टाइम निकलता है, जैसे कि मतलब अभी अगर हम 8 बजे तक खाना अपना कंप्लीट कर लेते हैं बर्तन वगैरह क्लीन करके, तो उसके बाद 9 बजे तक का टाइम मेरे पास होता है, क्योंकि उर्वी के पापा 9 बजे तक आते हैं। फिर इसीलिए जो 1 घंटा होता है वो मैं अपना सिलाई में दे देती हूँ। लेकिन अगर इस वक्त जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो एग्ज़ाम के लिए वैसे तो ट्यूशन में ही करती हैं वो जो करती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत कुछ मुझे भी देखना होता है। तो बस इसीलिए अब 1 घंटा जो है ना उनको दे दिया है, इसी वजह से शाम की सिलाई जो है ना स्किप कर दी है। तो यहाँ पर जो है ना किचन क्लीन मेरी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। और इधर धैर्य उठ गया था तो उसको दूध करके दे दिया है मैंने। उठते ही उसको दूध चाहिए, और उठा हुआ वो पहले ही से ही था, मतलब सोया वो बहुत कम है आज, लेकिन फिर भी जो है ना अब उसको दूध चाहिए। बीच बीच में दूध वगैरह मांगता रहता है, खाता पीता तो ऐसा ही है, तो इसलिए दूध वगैरह टाइम से देना होता है उसको। तो जी, ये शाम का वक्त है, सीधे मैं आप सबसे मिल रही हूँ शाम को। करीब हो रहे हैं 7 बज गए हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए गई थी धैर्य को लेके नीचे खिलाने के लिए, क्योंकि वो जब भी जाता है खेलने तो मेरे साथ ही जाता है और मेरे साथ ही वापस आता है। तो पूरा दिन वो घर में ही रहता है, तो इसी वजह से मैं उसे शाम को ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो ये भी मेरे एक डेली रूटीन में है। और अभी जो है ना यहाँ पर चावल साफ़ कर रही हूँ। तो ये चावल जो है ना गांव वाले हैं, तो थोड़े से हैं ऐसे ही, इसमें जो है ना वो जो धान वगैरह होती है ना वो थोड़े है इसमें, तो साफ़ करने होते हैं। तो बस मेरे को सिंपल से दाल चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है। तो बस यहाँ पर जो है ना पहले मैंने दाल जो है ना उबाल ली है, उसको तड़का वगैरह लगाऊंगी, और तब तक जो है ना चावल छोंक लेती हूँ। चावल जो है ना छोंक कर बनेंगे। तो जी बस यहाँ पर चावल को अच्छे से वॉश कर देंगे, क्योंकि ये गांव के चावल हैं तो इनमें थोड़े थोड़े धान वगैरह निकल ही जाते हैं। तो इनको अच्छे से वॉश कर दिया, कम से कम 8 से 10 बार मैंने इनको वॉश किया है, तब जाके इनका जो फाइनल था ना वो आया है लुक। तो अभी जो है ना यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया। तो ऑयल के साथ साथ इसमें प्याज कट कर लिए हैं, क्योंकि प्याज से बनेंगे आज चावल, और ज़ीरा राइस जो है ना नहीं बनेंगे, प्याज से अच्छे लगते हैं, तो कभी कभार प्याज से बना लेती हूँ मैं। सो बस यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गई, तो चावल ऐड कर दिए हैं। चावल अच्छे से डालने के बाद फिर उसके बाद इसमें डाल दूंगी पानी। तो जितनी क्वांटिटी चावल की होती है उससे डबल इसमें पानी डालते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली थोड़ा कम डलता है, क्योंकि ये कच्चे चावल हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसमें हल्का सा जाएगा नमक। तो नमक वाले चावल जो है ना बच्चे खाते हैं, क्योंकि अगर फीके चावल बना देती हूँ तो नहीं खाते, तो हमारे यहाँ पर नमक ज़रूर यूज़ होता है। तो इनको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो जब तक इसमें उबाल आएगा ना उसके बाद इसका प्रेशर का ढक्कन मैं लगा दूँगी। तो तब तक जो है ना आटा लगा लेते हैं, क्योंकि उर्वी के पापा को खानी है रोटी, उनको जो है ना थोड़ा कोल्ड है तो वो चावल वगैरह नहीं खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना उनके लिए आटा लगा रही हूँ। तो ये आटे में अच्छे से नमक मिला दिया है, उसके बाद इनको अच्छे से जो है ना गूंद दिया है। तो जब तक चावल उबाल आ गया था तब तक जो है ना मैंने उसमें ढक्कन लगा दिया। सो अभी मेरा आटा वगैरह भी लग गया है, और तब तक जो है ना मैं यहाँ पर
अपने एक जो एक्स्ट्रा काम है ना उनको कर लेती हूँ, क्योंकि जब चावल बन जाते हैं ना और उनका प्रेशर निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रेशर निकल जाए उस बीच जो है ना मैंने अपने ये प्रेसिंग का काम ख़त्म कर दिया। तो ये बच्चों की स्कूल ड्रेसेस हैं, सुबह उनको जाना है स्कूल, तो बस धो के रख दी थी, लेकिन अभी प्रेस नहीं हो पाई थी इन पे। तो यहाँ पर जो है ना मैं उनमें प्रेस कर रही हूँ। तो अभी का टाइम मेरे पास फ्री का था तो मैंने कर लिया। तो इनमें जो क्लिच वगैरह बनती है ना स्कर्ट वगैरह में, तो इनमें टाइम लगता है और ये सुबह नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको अभी निपटा देती हूँ। और सुबह के लिए ये होता है कि मतलब सुबह की जो भाग दौड़ है ना वो बच जाती है। और पैंट वगैरह हो तो उसमें एक क्लिच होती है और अच्छे से हो जाती है प्रेस, लेकिन स्कर्ट वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने इन काम को यहाँ पर निपटा दिया है। तो उस बीच जो है ना बच्चे पढ़ भी रहे थे, इधर मैं उनको देख भी रही थी, उनका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी उर्वी के ही हैं, तो उर्वी पढ़ रही थी अपना आज, और कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो वो अपना मैथ्स की तैयारी कर रही थी। कुछ उसे पूछना होता है ना तो वो पूछ भी रही थी मुझसे साथ साथ में। तो बस यहाँ पर जी प्रेसिंग का काम तो ख़त्म। तो अभी जो है ना खाना वगैरह बन गया है, और पहले जो है ना सबसे बड़ा काम मैं कर रही हूँ धैर्य को खिलाना। तो धैर्य को खिलाने का मतलब ये है कि मतलब उसको एक बहुत बड़ा काम निपटा देना। तो इसके बहाने तैयार रहते हैं कि अभी मैंने खाया है, मुझे भूख नहीं है, या जो भी है एक्स्ट्रा बहाने जो होते हैं ना, बहुत सारे बहाने होते हैं उसमें। और ये जो है ना खाता बहुत कम है, तो इसीलिए जो है ना मैं अपना काम छोड़ के, चाहे मैं बाद में खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये खा लेना तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। उर्वी को अभी भूख नहीं थी, बस काव्या और ये खा रहे थे। तो इधर चावल नमक के हैं और उसमें हल्का सा घी ऐड किया मैंने इसके लिए, और बस इसको खिला रही हूँ। तो ये खा ले तो जी मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो ये था आज तक का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।